हेलो बच्चा पार्टी लोग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछला वीडियो में आप सभी लोगों ने देख लिया होगा और पढ़ लिया भी होगा और समझ में भी आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आपने तो भाई कमेंट किया नहीं, तो बता मुझे, जाहिर सी मुझे पता चल रहा है कि आप सभी को आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ होता तो आप कमेंट करते, आप में मैसेज करते, लेकिन आप सभी लोगों ने नहीं किया। मुझे पता है आप सब बहुत तेज हैं यार, और मैं पढ़ाऊँगा और आपको समझ में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए मैं उसके आगे का पढ़ता हूँ ना। तो हम लोगों ने बहुपद का पहचान कर लिया, और बहुपद क्या होता है जान लिया, और कैसे होता है, क्या बहुपद होता है क्या नहीं होता, इस कंडीशन में कैसे होगा सब जान चुके हैं आप। और बहुपद के प्रकार पदों के रूप में और घातों के रूप में पढ़ चुके हैं। अब चलिए हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। आखिर ये बहुपद का शून्यक होता है तो क्या होता है, यानी कि शून्यक का कहने का मतलब क्या होता है। बहुपद में जाहिर सी आप सब जानते हैं कि बहुपद में सिर्फ एक ही चर होता है ना। तो एक ही चर होने का मतलब क्या है, यानी कि कहेगा जो कि आप शून्यक निकालो, तो आप सब क्या करेंगे, आप सब ये करेंगे कि यक्स का मान क्या हो रहा है, इस जो दिया गया है बहुपद उसके लिए यक्स का मान क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे जानेंगे कि इस जो बहुपद दिया गया है उसका शून्यक कितना होगा ना, कि कितने मान उसके आ सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी टोटल आउटकम क्या है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप सभी लोग तो जानते होंगे कि आप घात तो पहचान ही लेंगे। तो मैं बात कर रहा था शून्यक का, तो जितनी घात होती है उतना इसका शून्यक होगा। तो ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं। जिसमें हमारे पास क्या है, आपसे बताना क्या है, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स ना। अब बताओ इसमें कितने शून्यक यहाँ पे होंगे। यहाँ पे देखो कितनी घात है, यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है ना। इसकी कितनी शून्यक आएंगी, 3 शून्यक आएंगी, यानी कि जितना घात उतना ही शून्यक। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ग्राफ विधि से। सबसे पहले हम ग्राफी विधि से देखेंगे ना। तो ग्राफी विधि क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या होता है, एक क्या आता है, सॉरी, एक घाती के लिए एक घाती का बहुपद सिंबल क्या होता है, ए एक्स प्लस वी ना, ये होता है। और दो घाती का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी। ऐसे हमारे पास त्रिघाती क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऐसे ही होता रहेगा ना। तो हमें यहाँ पे सिर्फ हमें देखना है ग्राफ विधि से एक घाती और दो घाती का ना। तो एक घाती का संरचना कैसा होता है, अब देखो एक घाती का यानी कितनी घात, एक घात, यानी कि इसका संरचना कैसा होगा, इसका संरचना ठीक सरल होगा, यानी सरल रेखा होगा। ऐसे जैसे क्या होता है, ऐसे ठीक है एकदम ऐसे। अब देखो इसका देखो कितनी एक्स पे कितनी बार टच कर रहा है, एक बार, तो इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक 1 होगा ना। अब देखो अब जब दो घाती की बात करेंगे, दो घाती का रेखीय जो संरचना, जो ग्राफी संरचना है वो दो प्रकार का होता है। वो ठीक यू आकार यानी परवलाकार होता है। क्या होता है, परवलाकार। एक ऐसा होगा और दूसरा वाला ठीक, दूसरा वाले का ठीक ये ऐसे होगा ना। अब देखो ये परवलाकार, इसे क्या बोलते हैं, ये परवलाकार संरचना है। जब आप पढ़ेंगे गति उति में आपको मिल जाएगा, कक्षा 11वीं में भी मिल जाएगा और फिजिक्स में मिल जाएगा कक्षा 11वीं का। लेकिन चलो छोड़ो जाए, तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे ये एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, अब देखो यहाँ पे 1 और 2 बार टच कर रहा है, यानी का कहने का मतलब ये कितने घाती बहुपद होगा, ये हमारा दो घाती बहुपद होगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है एक्स अक्ष को, ये 2 बार टच कर रहा है, तो इसका कितनी घाती बहुपद होगा, ये हमारा 2 घाती बहुपद होगा। तो अब देखो आप बोलेंगे यार चाचा जी बता दो यार कि ये क्या है, ये ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, 2 घाती है लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलो मैं बताने के लिए ही आया तो हूँ यार, मैं बताऊंगा आपको। अब देखो इसमें क्या होता है, ये संरचना तब बनता है जब ए का मान 0 से बड़ा होगा, यानी कि ए का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तब ये वाला संरचना बनेगा। और जब ये ए का मान जब 0 से छोटा होगा, कहने का मतलब ए का मान जब निगेटिव होगा, तब ये संरचना हमारा बनेगा। अरे ये क्या होता है, अरे भाई जो ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसी को ही बोलेंगे एक
ना, उसी को ही तो बोलेंगे ए ना। अब बोलोगे यार यहाँ पे तो ए क्या है, जीरो से बड़ा है और जीरो से छोटा है ना, तो अगर जीरो हो गया तो अरे भाई जब ए हमारा जीरो हो जाएगा, जब ये जीरो ये हो जाएगा, तब जब जीरो से हम इसमें गुणा करेंगे ये तो पूरा नष्ट हो जाएगा। तो बताओ हमारा ये एक घाती रह जाएगा? अरे नहीं, ये तो हमारा एक सॉरी ये हमारा दो घाती रह जाएगा। ये तो हमारा, अरे नहीं, अगर जीरो से गुणा कर देंगे तो ये एक घाती बन जाएगा। तो हमारा ये जीरो नहीं होना चाहिए। आखिरकार आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे चलिए मैं आपको टेस्ट करता हूँ, बताओ कि ये कितना, इसका कितने घाती बहुपद होगा ना। अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है। अब देखो बोलो ये एक्स एच पे कितनी बार टच कर रहा है। देखो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दो बार, यहाँ पे तीन और ये चार, यानी कि कहने का मतलब ये चार घाती बहुपद है। कितने घाती बहुपद है? चार घाती बहुपद है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में तो कैसा पूछेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ ना, बताने के लिए तो ही आया हूँ। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा? क्वेश्चन में पूछेगा, अब देखो ये क्या है, पी एक्स के रूप में दिया रहेगा, या एफ एक्स के रूप में दिया रहेगा, या वाई एक्स के रूप में, सॉरी या ऐसे दिया रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर जो अंदर क्या है, जो ये हमारा बहुपद का एक सिंबल है ना, और जो ये अंदर दिया गया है उसको कितनी बार टच कर रहा है वो हमारा बताएगा ना। अब देखो ये x अंदर है ना, यानी कि x के फॉर्म में हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। यानी कि x के फॉर्म में हमारा बहुपद होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, जैसे हमारे पास दिया गया है px हमारे पास बहुपद है, जहाँ पे x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये है ना। अब बोलोगे इसके, अरे यहाँ पे देख लो कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको। अब बोलोगे यहाँ पे तो यहाँ पे बताओ कितना शून्यक होगा। अरे मुझे पता है ना सबसे बड़ी घात कितनी है, सबसे बड़ी घात 4 है, तो इसका जाहिर सी बात होगा इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसके 4 शून्यक आ सकते हैं। अरे वाह, आपको तो समझ में आ गया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक पी एक्स बहुपद का ग्राफ बनाया गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक पी एक्स बहुपद का ग्राफ बनाया गया है जो ठीक इस प्रकार है। कैसे है? इस प्रकार। देखो यहाँ पे, अब बताओ ये कितने घाती बहुपद होगा, बता सकते हो? अब बता दो भैया, बता दो। नहीं पता कमेंट बॉक्स में लिखो यार, लिखो फटाक से लिखो यार। चलो मैं बताता हूँ आपको। अब देखो ये बात किस पे टच कर रहा है, बोल रहा है ये एक्स एच, ये बात कर रहा है एक्स वाले का, यानी कि एक्स के फॉर्म में हमारा बहुपद है। तो देखेंगे एक्स को कितने बार ये टच कर रहा है। अब देखो ये एक्स को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, यानी कहने का मतलब ये कितने घाती बहुपद हो सकता है, ये हमारा भैया ये हमारा 5 घाती बहुपद हो सकता है। अब जब यहीं पे क्या हो जाता है हमारा y, तो हम देखेंगे ये y पे कितनी बार टच कर रहा है। अरे यार ये तो y पे एक बार टच कर रहा है, यानी ये हमारा एक घाती बहुपद है। y के फॉर्मेट से देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने एनसीईआरटी से उदाहरण नंबर जो पहला है लगाते, यानी कि उदाहरण नंबर जो दिया गया है उसे लगाते हैं। अब भैया यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, ये हमारा पहला उदाहरण है बहुपद से। एनसीईआरटी का हम पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा है, कैसे करेंगे यार, क्या सब कुछ मैं ही बताऊँगा यार, चिंता मत करो। बस कॉपी के पेन कलम लेके जो आपके पास है सब लेके बैठ जाओ और मैं आपको बताऊंगा यार, सब कुछ बताऊंगा। देखो क्या दिया गया है, नीचे दी गई आकृति 2.9, अब समझ रहे 2.9 यार, ये तो एनसीईआरटी से लिखा गया है, क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार है, आप सब चिंता मत करो ना। अब देखो क्या है, मैं ग्राफ में को देखिए, हमारा जो ये दिया गया है ग्राफ, इसे हमें देखना है और प्रत्येक आकृति में y बराबर पी एक्स। अब देखो हमारे पास बहुपद है किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में ना, एच के फॉर्म में बहुपद है, जहाँ पी एक्स हमारा एक बहुपद है, बोल रहा है यहाँ पे का ग्राफ ये बनाया गया है ना। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यक की संख्या ज्ञात करो। अब भैया अब तो हमें शून्यक बताना है, कैसे बताएंगे, तो चलिए बताते हैं। अब यहाँ पे देखो हम बात कर रहे हैं पी एक्स यानी बहुपद किसका है, एक्स का बहुपद है, तो यानी कि एक्स एच पे कितने बार टच करेगा उसी हमारा क्या बोलेंगे, शून्यक। तो यहाँ पे देखो एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार, तो यहाँ पे शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक कितना होगा, एक। आपको समझ में आ गया है, हाँ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे कितने शून्यक इसके होंगे, इसके शून्यक हमारे 2 होंगे। अब चलो इसे चेक कर लेते हैं।
अब देखो यहाँ पे एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, एक बार यहाँ पे, गिन लो 1 2 3। तो कितनी बार टच कर रहा है? अरे 3 बार। तो इसके कितने शून्य होंगे? 3 बार। अरे वाह, आप सभी लोगों ने तो कर दिया यार, बड़ा अच्छा या बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। अब चलो आगे देखते हैं। चौथा देखो ग्राफ क्या दिया गया है। चौथा ग्राफ में देखो ये सरल है ना, सीधा रेखा, यानी कि एक होगा। तो देखो एक देख लेते हैं, एक है। हाँ देखो यहाँ पे टच कर रहा है ना एक बार, तो ये हमारे कितनी कितने शून्य होंगे? 1 शून्य हैं, है ना, है ना, हाँ है। अब देखो, अब इसमें आपको लग रहा होगा यार क्या है, ये तो ये फिलहाल 2 बार है। नहीं, ये 2 बार हमारा नहीं है। अब देखो जैसे क्या होता है ये ठीक परावर्तन के टाइप का है। आप सभी लोगों ने परावर्तन तो पढ़ा ही होगा ना। नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा यार, फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो गया है, जाके वहाँ पे देखो यार। उस चीज़ को परावर्तन ठीक इसी पर एक बिंदु पर टच कर रहा है, इसका यानी कितना है? इसका 1 ना। अब देखो यहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है? 1 2 3 4। तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे? इसके शून्य हो जाएंगे 4। वाह, आप लोगों ने तो उदाहरण नंबर 1 कर दिया है। वाह, मज़ा आ गया यार आज तो पढ़ के। तो चलो मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, आप सब कमेंट में कर देना यार। अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा कर डालेंगे हम। बता देंगे सर को बताएंगे यार। देखो पहला क्वेश्चन हमारा एकदम ये सबसे इजी है, सबसे इजी। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश हो गया ना। अब आप सब बताना इसके कितने शून्य होंगे। अरे वाह, सर तो फंसा दिए। अरे बताना यार, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा यार, अगले वाले में प्रश्नावली बता दूंगा यार, चिंता मत करो। अभी क्वेश्चन और है, कर देना यार। ये लिखने का ज़रूरत नहीं, यहाँ पे एक्स वाई लिखे ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम कर लेना यार, समझ लेना यार। अब बताओ, ये जो हमारा बहुपद है पी वाई के रूप में, किसके रूप में है? पी वाई के रूप में। तो बताना इसके कितने शून्य होंगे। तो चलिए इस क्लास को मैं आज समाप्त करता हूँ। तो कल से फिर से आज के आगे पढ़ेंगे, प्रश्नावली जो है उससे ख़त्म करेंगे, और फिर उसके बाद मक्खन यार। चैप्टर तो बहुत आसान है ये, क्योंकि इस बार तो बहुत कुछ काट दिया गया है। तो आशा करते होंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय हिंद। तो मिलते हैं फिलहाल अगले वीडियो में।